एआयएमआयएमचे सय्यद मोईन यांचे 15 मिनिटवाले एक वक्तव्य केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू यांनी ट्विट केलंय. 15 मिनिटचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. है अभी 15 मिनट बाकी है. अभी 15 मिनट बाकी है. मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी का गुलाम हूं. मैं भी 15 मिनट वाला ही हूं. अब जिसको जो समझना है समझ ले. लास्ट बॉल पे जो 6 मारते हैं वो हूं मैं भी. अरे गौर करो, गौर करो, गौर करो. अभी यहां है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आलम है. अगर एक बार असेंबली में चल जाएंगे ना, ये बीजेपी, ठाकरे, राणे, गिरिराज, योगी, मोदी, अमित शाह, ये सबको बता दूंगा कि गुलाम क्या होता है मजलिस का और मुसलमानों का खादिम कैसा होता है. 15 मिनिट या शब्दाचा चर्चेत आलेला वाद 2024च्या विधानसभा निवडणुकीच्या भाषणादरम्यान एमआयएमचे नांदेड दक्षिणचे उमेदवार सय्यद मोईन यांनी केलेले वक्तव्य. या वक्तव्यावर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी ट्विट केलं आहे. किरण रिजिजू यांनी ट्विटमध्ये डू नॉट अननेसेसरी चैलेंज इन हिंदू, हम अल्पसंख्यक हैं, हम बहुसंख्यक हिंदुओं का सम्मान करना चाहते हैं. हर किसी से कहता रहता हूँ कि अनावश्यक हिंदुओं को भिड़ना नहीं. हिंदू श्रेष्ठ है. उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया है. एमआयएम पार्टीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष तथा नांदेड दक्षिणचे एमआयएमचे उमेदवार सय्यद मोईन यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी 2024 रोजी देगलूर नाका भागातील उर्दू घराजवळील प्रचार सभेत मोईन यांनी हे वक्तव्य केले होते. माझ्या भाषणाचा काही आक्षेपार्ह नाही. प्रचाराची वेळ संपत आली होती. केवळ 15 मिनिट राहिले होते. जर माझ्या भाषणात आक्षेपार्ह वक्तव्य असले तर त्यावेळेस उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी व निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी माझ्यावर कारवाई केली असती, अशी प्रतिक्रिया सय्यद मोईन यांनी दिली. मोईन साहब, आपका एक बयान सेंट्रल मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, क्या है बयान, ऐसा क्यों हुआ? अब वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि क्या वजह से उन्होंने एक्स पर डाले हैं उनका बयान. क्यों डाले हैं, किस वजह से डाले हैं. 3 महीने पुराना मेरा बयान है और उस वक्त का बयान है जब मैं नांदेड़ से इलेक्शन का उम्मीदवार था, कैंडिडेट था, इलेक्शन कैंपेन किया मैं. तो लास्ट दिन का आखिरी का जो वक्त बाकी था इलेक्शन का प्रचार का, तो उस वक्त 15 मिनट बाकी थे. वक्त की कमी थी तो लोग नीचे से बता रहे थे कि भाई वक्त है, वक्त कम हो रहा है, वक्त ख़त्म हो रहा है बोल के. तो सिर्फ प्रचार को 15 मिनट वहाँ पर बाकी थे. तो मैंने ज़ोर से कहा कि अभी 15 मिनट बाकी है. चूँकि मैं इलेक्शन में उतरा था और शुरू से ही हमारी कैंपेनिंग अच्छी चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त 3 महीने पुराना विधानसभा के इलेक्शन का प्रचार का आखिरी दिन का बयान, उसको तोड़ मरोड़ कर इस मुल्क का एक मिनिस्टर जो बीजेपी के हैं और वो दाल के बयान करते, उसको 3 महीने के बाद उन्हें याद आता है कि इस तरीके का बयान जो है नांदेड़ में हुआ था. तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी वाले इतना लेट कैसा जागते हैं. आप गौर कीजिए कि अगर मेरे बयान के अंदर किसी हिंदुओं के ख़िलाफ़ टिप्पणी होती, किसी समाज के ख़िलाफ़ टिप्पणी होती, या मेरे बयान से कुछ होता, तो लोकल पुलिस थी यहाँ पर, आचार संहिता का पीरियड था, वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र बैठे हुए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर मुझ पे केस करते. लेकिन 3 महीने के बाद उस बयान को चलाना और ये बताना कि ये बयान एक समुदाय के ख़िलाफ़ में किया गया है, ये तो बहुत बुरी बात है. बहुसंख्यकों के ख़िलाफ़ में ये बयान नहीं था और उस बयान को तोड़ मोड़ कर जो पेश किया गया वो भी इतने दिनों के बाद, 3 महीने के बाद, ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि किस वजह से उन्होंने बयान चलाया. शायद मैं समझता हूँ एक मुल्क के ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठे हुआ आदमी उस बयान को अगर पूरा सुन लेता
तो शायद एक्स पर वो नहीं डालते। उनकी क्या मकसद क्या होगा बीजेपी का इस तरह से, अब ये बयान आपका इस तरह से ये करना फिर उसकी? देखिए, इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो हालात ये बता रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, या फिर अम्बेडकरवादी हो, या फिर पिछड़ा हुआ समाज हो, उनके ऊपर हालात ऐसे हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सिंधुदुर्ग में आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सिंधुदुर्ग में? नीलेश राणे खुद ठहर कर सामने जो है मुसलमानों की दुकानें मकानें तोड़वा रहे हैं। बयान कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। और यहाँ पर हम कुछ बयान नहीं दिए, कुछ किसी समुदाय के खिलाफ बोले नहीं, किसी समाज के खिलाफ बोले नहीं, बोलते तो लोकल पुलिस थी, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र है, रिटर्निंग ऑफिसर थे, तो वो लोग मुझ पे केस करते ना। लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद, 3 महीने के बाद बीजेपी का एक मिनिस्टर नींद से जागता है और जागने के बाद अपने एक्स पर हैंडल पर डालते हैं और ये बताते कि इस तरीके का बयान दिया गया था। बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि लोग हर सिमत में इस मुल्क की मुस्तकबिल को कहाँ ले जा रहे हैं। आप सोचिए, बयान कब का था, कौन सी चीज़ थी उसके अंदर? अगर उन्होंने सुन लेते, पूरा 1 घंटे का बयान है, तो शायद ये ना कहते, या फिर हो सकता है कि दिल में कुछ और है, उनके दिल में कुछ और है। बीजेपी वाले तो इस मुल्क के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। आप कुछ कह दो, कुछ लगा देंगे। अगर कोई लोग अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उन्हें कुछ और सुने आता है। यह है तो बीजेपी इस मुल्क के अंदर नफरत का माहौल बनाकर पोलराइज कर रही है। वो चाहती है कि सत्ता में आए किसी न किसी तरीके से, लेकिन अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन होते तो कुछ बात समझ में आती है, लेकिन 3 महीने के बाद इस तरीके से रात के 12 बजे ट्विटर हैंडल पे अपने डालना और चलाना उसको, और ये कहना कि ये बयान जो है उस तरीके का बयान है। मैंने जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक़ से कहा कि मैं भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब का ग़ुलाम हूँ, उनका चाहने वाला हूँ, मैं भी 15 मिनट वाला हूँ, तो वो इस वजह से कहा था मैंने कि आज आप सत्ताधारी पार्टी के किसी भी नेता के पास जाइए या फिर एमएलए और एमपी के पास जाइए, लोग चप्पल और चपला रगड़ देते हैं उनके, लेकिन उनका काम नहीं होता। दिन भर ठहराते हैं, काम नहीं होता। एमएलए के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, खासदार के पास जाते हैं, काम नहीं होता। लेकिन वहाँ अकबरुद्दीन अवैसी साहब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दारुसलाम में कोई शिकायत लेके जाता, अपना प्रॉब्लम्स लेके जाते, अपनी परेशानी लेके जाते, 15 मिनट में उसको सॉल्व करते। तो वो था मेरा जवाब। उसको अलग तरीके से बयान किया गया, लेकिन ये ताज्जुब हो रहा है कि किस तरीके से ये जिसकी जैसी जहनियत होती है वो उस तरीके से उस बयान को देख रहा है, और शायद उन्होंने भी उसी तरीके से उसको देखा है। हम भी सिक्सर मारते हैं सब, हम भी सिक्सर मारते हैं। तो लास्ट बॉल पे सिक्सर ही मारेंगे ना। मतलब अगर 1 बॉल बचा हुआ है, 4 रन चाहिए तो हम 6 मारेंगे।